जुलाई में चल चला। ये तस्वीरें आपने देखी, वाकई में हैरान कर देने वाली, दहलाने वाली ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। और अब देहरादून का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी सचिन जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट हम जानने की कोशिश करेंगे। सचिन, फिलहाल क्या कुछ मौसम से जुड़े अपडेट आप दे रहे हैं, क्योंकि लगातार मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है और लोगों के जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चला है। क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, जहाँ तक अगर मौसम की अगर बात करी जाए तो मौसम को लेकर जो है, यानी कल 1 जुलाई थी तो मौसम विभाग ने अलर्ट किया होता है बारिश को लेकर। लेकिन आज की हम बात करते हैं तो फिलहाल के लिए हम देहरादून से अगर शुरुआत की जाए तो फिलहाल के लिए जो है हल्के बादल है, मौसम साफ है। लेकिन जिस तरीके से भारी मात्रा में यानी बारिश देखने को मिली है जो बीते दिन है, तो कहीं ना कहीं जो है नुकसान भी जो है उठाना पड़ा है, क्योंकि जगह जगह जो है लैंडस्लाइडिंग की बात करी जाए या जिस तरीके से सड़कें जो मार्ग है वो बंद है, उनको खोलने का काम किया जा रहा है। साथ ही जो है चार धाम यात्रा यहाँ पर चल रही है, यानी चुनौती बहुत सारी है क्योंकि पहाड़ के लिए चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सरकार की अगर बात करें, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। तो इसको लेकर जो है अगर बाढ़ वाली स्थिति, अगर प्लेन वाले जो क्षेत्र है, यानी उत्तराखंड के कई जिले ऐसे जो प्लेन मैदानी क्षेत्र में आते हैं, हरिद्वार की बात करी जाए, देहरादून के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जो है बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसको अगर हम कहा जाए तो एक प्रकार से जो है सरकार की यानी मॉक ड्रिल, यानी आपदा प्रबंधन विभाग ने मॉक ड्रिल की थी इस पर कि किस तरीके से अगर बाढ़ जैसी स्थिति उत्तराखंड के जो 5 जिले हैं इनमें अगर कुछ जिस तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो किस तरीके से निपटा जा सकता है, यानी हेलीकॉप्टर के द्वारा अगर कहीं पर खाने को जो पैकेट है वो डालने हैं वो किस तरीके से कर जाएंगे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है, अगर आज हम मौसम की बात करें फिलहाल के लिए मौसम जो है साफ है, क्योंकि यहाँ देहरादून की बात है, हाँ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चमोली की बात करें, रुद्रप्रयाग की बात करी जाए और आपका जो कुमाऊं वाले जो जिले हैं यानी नैनीताल, रामनगर, वहां पर भी जो है हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो है जो अन्य राज्यों से पर्यटक जो है यानी चार धाम यात्रा की ओर जो है रुख कर रहा है, फिलहाल के लिए अगर जहां तक मेरा मानना है, क्योंकि एक हम यहाँ के लोकल के, अगर मैं लोकल के नाते बताऊं तो यहाँ पर बिल्कुल भी अभी फिलहाल के लिए यात्रा ना करें। आप यात्रा अगर करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर यात्रा करना चाहते हैं सबसे पहले सितंबर या अक्टूबर में सबसे जो बेहतरीन दिन होते हैं, क्योंकि उसमें बरसात बिल्कुल खत्म हो जाती है। और जहाँ तक कपाट की बात है, यानी दीपावली से पहले जो है चार धाम यात्रा के कपाट जो है बंद हो जाते हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है हमें सुरक्षा भी अपनी करनी है। जिस तरीके से लगातार पुलिस प्रशासन की हम बात करें, जिस तरीके से वो जागरूक करने का अभियान भी चला रहा है कि भाई नदियों के किनारे बिल्कुल भी ना जाए, और साथ ही जो है जिस तरीके से जल स्तर बढ़ रहा है, कहीं पर सेल्फी ना ले। आपने देखा होगा कई वीडियोस, कई घटनाएं ऐसी आ रही है, हरिद्वार के तमाम ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जो हमारे चैनल पे भी चलते हैं कि लोग जो है सेल्फी के लिए नदियों में जो है उतर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक रिस्क है, यानी हमें यात्रा करनी है, यात्रा को रोकना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जहां तक मौसम की बात है, मौसम अपना रुख जो है बदल सकता है। साथ ही जो है इस वक्त हम बात करी जाए तो फिलहाल के लिए अभी देहरादून में जो है धूप निकल रही है। बिल्कुल, और इसी के साथ लोगों से लगातार यही अपील जो है वो की भी जा रही है, क्योंकि इस वक्त जितना घर पर रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है। लेकिन अगर सचिन बात की जाए तो फिलहाल अगर एक आकलन अगर लगाया जाए तो किस तरीके से नुकसान आप देख पा रहे हैं? अलग अलग जगहों पर बादल फटे हैं, लैंडस्लाइड हुआ है, कुछ रोड जो है उनको नुकसान पहुंचा है। कितने नुकसान का आकलन इन इलाकों में इस वक्त किया जा रहा है? देखिए, जहां तक नुकसान की अगर बात करी जाए, जिस तरीके से जो है आज हम पहाड़ की अगर बात करें, पहाड़ में कहीं ना कहीं जो है सरकार भी सबसे बड़ा पात्र है, यानी जिस तरीके से भाजपा की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही हो, क्योंकि यहाँ के पहाड़ों की जो भौगोलिक जो स्थिति है वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, यानी मिट्टी वाले ज्यादातर यहाँ पर पहाड़ है, क्योंकि जो रॉक्स है वो कमजोर है। तो ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ा है। ठीक है, निर्माण होना चाहिए, विकास भी, डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है, लेकिन इस तरीके से धड़ल्ले से निर्माण ना हो जहां पर पहाड़ को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचे। जिस तरीके से आज भी कई जो गांव है, यानी हम टेरी की बात करें जहां पर टेरी झील है, कई गांव वहां पर जो है जिस तरीके से झील का जो जलस्तर बढ़ता हुआ ऊपर आता है, तो कहीं ना कहीं कई गांव जो है खाली हो चुके हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है जिस तरीके से जो है भारी मात्रा में यहाँ पर ब्लास्टिंग की जा रही है, क्योंकि सड़कें जब बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी कहीं ना कहीं उठाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। आज से हम यानी 35-40 साल पहले की बात करी जाए, निर्माण होता था लेकिन इस तरीके से निर्माण नहीं किया जाता था। ठीक है, डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, देश को आगे ले जाना बहुत जरूरी है, राज्य को आगे ले जाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी स्टडी करके ही सरकार को इस पर कार्य करना चाहिए। चाहे
भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की अन्य सरकारें भी रही हैं। हम अगर जोशीमठ की स्थिति उठा के देखें, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा उन खबरों को कि जोशीमठ में भूधसा हो जाता है, तो सरकार को गंभीरता लेनी चाहिए। हमारे पास वैज्ञानिक है, उनसे राय मशवरा करना चाहिए। जिस तरीके से 2013 की आपदा की अगर बात करी जाए, 2013 में एक केदारनाथ में आपदा आ जाती है, तो हमें चुनौती नहीं देनी है। ठीक है, हमारा जो प्रदेश ठीक है है। क्योंकि यात्रा पर जो है टिका रहता है, क्योंकि 6 महीने यहाँ पर यात्रा चलती है, तो कहीं बिल्कुल ना कहीं सच कह बिल्कुल सकते हैं लैंडस्लाइडिंग वाले जो एरिया है वहां पर जो है। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, और फिलहाल रुक करेंगे शिमला का, जहां से हमारे सहयोगी कामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामेश्वर, शिमला से क्या अपडेट आप मौसम को लेकर दे रहे हैं?